अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका अपना होस्ट इब्साम तारिक। वेलकम कहता हूं जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जब कोई भी क्लाइंट, कोई भी इन्वेस्टर रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको लॉस क्यों होता है। देखिए, जब भी कोई किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना किसी भी चीज में, तो आपको दो चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस। कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो लॉस को कभी भी आप जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉस को भी मद्देनजर रख के इन्वेस्टमेंट किया करें कि आपको लॉस भी हो सकता है। लॉस जो होता है ना, वो मोस्टली अपने आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप खुद अपना लॉस करवा रहे होते हैं। अब कोई भी चाहता तो नहीं है कि उसका लॉस हो, तो कैसे डिपेंड करता है कि अपने आप पे कि उसको लॉस हो। इसकी मैंने बेसिकली 3 रीज़न्स हैं वो जो मैंने नोट किए हैं। हमारा भी मार्केट में एक्सपीरियंस है, मार्केट में बैठे हैं। हमें पता है कि कैसे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट की फील्ड में भी, और उन्हें क्यों लॉस होता है। तो बेसिकली 3 ऐसी रीज़न्स हैं जो मैं आपके सामने आज पेश करूँगा, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को लॉस होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। जब कोई भी क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है रियल एस्टेट में, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सबसे पहली चीज़ यही डिसाइड कर देती है कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब ऐसी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, मैं इधर नाम नहीं लेना चाहता, उन सोसाइटीज़ के वो खत्म हो चुकी हैं, वो चली गई हैं, फ्रॉड करके मार्केट से गायब हो चुकी हैं। और फाइल्स लोग उनके लेके उस पे पकोड़े रख के खा रहे हैं। ये बहुत अफ़सोस की बात है, ये कोई फ़नी बात नहीं है। ये अफ़सोस की बात है कि ऐसी सोसाइटीज़ फ्रॉड करके निकल चुकी हैं और क्लाइंट्स ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे फाइल्स बाय की हुई हैं कि कल को उसको अच्छे दामों बेच देंगे या वहाँ पे अपना प्लॉट मैच्योर करेंगे। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला। वो सोसाइटीज़ आपके साथ फ्रॉड करके चली गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रियल एस्टेट की बहुत बड़ी फील्ड है। सबसे पहली चीज़ जो डिपेंड करती है वो है सोसाइटी। इसके बाद आता है जी नंबर 2। नंबर 2, टाइम डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट करने का टाइम क्या है। इन्वेस्टमेंट करने का टाइम से मुराद ये है कि रेट्स की मार्केट में सिचुएशन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाद दफ़ा बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि मार्केट में जब रेट बहुत ही रीज़नेबल होते हैं या कोई भी सोसाइटी अभी न्यू लॉन्च हुई होती है, कोई भी प्रोजेक्ट न्यू आया होता है हमारा, तो हम बताते रहते हैं कि अभी प्रोजेक्ट न्यू है, इसमें पोटेंशियल है, ये आने वाले वक़्त की बहुत बड़ी जो है अपॉर्च्युनिटी होने वाली है, तो आप लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। आप उसमें एंट्री नहीं लेते और जैसे ही उसमें बूम आता है, प्राइसेज़ बहुत ऊपर चली जाती हैं, उसमें आप एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जब आपको हम कह रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, तब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब हम आपको कहते हैं कि अब एग्ज़िट करें, तब आप एग्ज़िट नहीं करते। तो ये ही बहुत बड़ी रीज़न है आपके लॉस की। तो इसी से तीसरी रीज़न निकलती है कि आपका कंसल्टेंट। पहली 2 रीज़न्स हो गई कि आप किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और तीसरी रीज़न है आपका कंसल्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंसल्टेंट है, आपका डीलर है, जो आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करवा रहा है। वही मेन रीजन है आपके प्रॉफिट और लॉस की। वही बताएगा कि असल टाइम क्या है, वही बताएगा कि असल सोसाइटी क्या है। उसी को सबके रिकॉर्ड्स का पता है, उसी ने सबकी इन्वेस्टमेंट करवानी है, और वही मेन चीज है। अगर आपने वही ट्रस्टेड और अथराइज बंदा सेलेक्ट नहीं किया, देन आप ऑब्वियसली आप लॉस में जाने वाले हैं। आप लिख लें इस बात को। अगर आपने आपने रिसर्च करनी है ना, सोसाइटीज पे करें। आपने रिसर्च करनी है टाइम पे करें, लेकिन आप सबसे पहले रिसर्च करें अपने डीलर पे और अपने कंसल्टेंट पे। क्या वो अथराइज है, क्या वो ट्रस्टेड है, क्या उसकी मार्केट में उसका इमेज सही है। ये चीजें देख के आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे मेन चीज मैं दोबारा यही कहूंगा कि आपका कंसल्टेंट है, वही आपको डुबोता है, वही आपको प्रॉफिट लेके देता है। तो ऑथराइज डीलर के साथ हमेशा डील करें, सही टाइम पे डील करें और सही सोसाइटी में डील करें। अब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने अभी भी प्रॉफिट लेना है, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। इस वक्त मार्केट में तमाम सोसाइटीज माइनस में है। जितनी सोसाइटीज हैं लाहौर के अंदर भी और बाहर भी, तमाम तर सोसाइटीज माइनस में है इस वक्त, इस टाइम पे, मुल्की हालात में, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन में भी। लेकिन एक वाहिद लाहौर स्मार्ट सिटी ऐसी सोसाइटी है जिसकी तकरीबन हर फाइल पे इस वक्त मार्केट में ओन है और अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट दे रही है। नंबर एक, ये चीज, पहली चीज भी इसमें क्लियर होगी। नंबर दो पे आता है क्या टाइम है अभी इन्वेस्टमेंट का। तो स्टार्टिंग में टाइम था इन्वेस्टमेंट करने का जब लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुई थी। बहुत ही रीजनेबल रेट्स थे, तो क्लाइंट्स ने इसमें बेतहाशा प्रॉफिट कमाया। अब फिर एक बार क्या हुआ कि मुल्क की हालात और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, पॉलिटिकल कंडीशंस की अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइसेस जो है वो बहुत ही रीजनेबल हो चुकी है। अभी बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का। जिसने अभी इन्वेस्टमेंट कर लेनी है, उसने प्रॉफिट ले लेना है फ्यूचर में। और जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और कहना है कि यार ये बातें हैं, वो बातें हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लॉस हो जाएगा, हालात का कुछ पता नहीं है, वो सोचता ही रहेगा। उसको फ्यूचर में प्रॉफिट कोई नहीं होने वाला, और उसके फ्यूचर में उसके पास पछतावे के अलावा बचना कुछ नहीं। नंबर तीन पे आता है कि ऑथराइज डीलर से रब्ता करें, ऑथराइज डीलर से ही चीज खरीदें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं,
और आपने ये तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। और लाहौर स्मार्ट सिटी में मैं फिर कहूँगा अभी के अभी आप जो है वो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, तो अभी के अभी इन्वेस्टमेंट करें। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको डायल करने में, नंबर सेव करने में परेशानी हो रही है, व्हाट्सएप पे राब्ता करना है, आप ओवरसीज़ हैं, तो मैंने लिंक में उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने अपनी डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है। आप उस पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में भी आ सकते हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल कंसल्टेंसी के तहत आपको चीज़ दूँगा। ये नहीं कि आपको आप आए हैं जी, मुझे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको कोई भी फाइल उठा के, पहले आपकी नीड्स को देखा जाएगा, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें रियल एस्टेट के हवाले से। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।